Yes, everybody. Two important results in cofactors का मतलब मैं यहाँ क्या रखने वाला हूँ, एक दो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं बट बहुत काम की, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को जेई के ये प्रॉपर्टीज खत्म कर देती हैं अपने रिजल्ट से। वो प्रॉपर्टीज क्या है? प्लीज राइट डाउन प्रॉपर्टी नंबर 1, द सम ऑफ द प्रोडक्ट of elements of any row or column, the sum of the product of elements of any row or column with their corresponding cofactors, the sum of the products of any row or column with their corresponding cofactors is always equal to determinant. ये है प्रॉपर्टी नंबर 1। इसका मतलब क्या है सुनिए, A11 जब C11 से मल्टीप्लाई हुआ और A12 C12 से मल्टीप्लाई हुआ और A13 C13 से मल्टीप्लाई हुआ, आपके लिए कौन खड़ा हुआ? और नोटिस करो डिटर्मिनेंट के ही सॉल्व करते थे हम। रो 1 को एक्सपैंड करो, यही रिजल्ट है। यस और नो? तो हमने उसको एज अ प्रॉपर्टी लर्न किया। इससे नहीं, कॉलम से भी खेल लो चाहे। A11 इंटू C11, A21 इंटू C21, A31 इंटू C, फिर भी कौन आएगा? अच्छा, मतलब रो 1 और कॉलम 1 से कर सकता हूं? नो, बोलो सोच। A31 कौन सी शुरुआत कर दी? थर्ड रो इंटू C, A32 into C and A33 into C, तब भी क्या होगा? डिटर्मिनेंट। मतलब अब बिल्कुल बेसिक भाषा में समझो, कोई भी एलिमेंट किसी भी रो का या किसी भी कॉलम का अपने ही कोफैक्टर से जब मल्टीप्लाई होगा और सारे एलिमेंट्स अपने जो प्रोडक्ट का एडिशन दे देंगे तो क्या कहता होगा? डिटर्मिनेंट। इसलिए कहा जाता है वी कैन फाइंड आउट डिटर्मिनेंट बाय एक्सपेंडिंग एनी रो और एनी कॉलम। ये इसका मतलब, समझ आ गई चीज? अब आ जाओ प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 प्लीज राइट आउट, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, the sum of the products of elements of any row or column with the corresponding elements of any other row or column of any other row। इस बार क्या हो गया? कोई और रो या कॉलम के कोफैक्टर्स के साथ अगर सम प्रोडक्ट दिया जाए, the result is always zero। इसका मतलब समझिए, मैंने एलिमेंट को ले लिया पहली रो का, रिदम एलिमेंट ले लिया पहली रो का और कोफैक्टर ले लिया दूसरी रो का। A12 इंटू C22 एंड A13 इंटू C23, रिजल्ट क्या होगा? अच्छा, इसका मतलब रो 3 से नहीं खेलेगा? बिल्कुल खेलेगा। A12 11 इंटू C 31, A12 इंटू C 32, A13 इंटू C 33, ये भी 0। अब मेरे को एक जवाब देना जो अगला 0 आएगा या नहीं आएगा। A11 इंटू C21, A12 इंटू C22, A13 इंटू C33, बताओ 0 होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि इस बार ये मैंने उठा लिया किस रो का? तो in such situation there is not even a single property, you have to evaluate it। तनिषा, सेम रो यही एलिमेंट और कोफैक्टर हो तो क्या पैदा होगा? किसी और के ही सारे कोफैक्टर और किसी और के ही सारे रो एलिमेंट पकड़ लो तो क्या आएगा? 0। और अगर खिचड़ी पका दी तो 0 या डिटर्मिनेंट नहीं, वैल्यू कोई आ जाएगी। करिए yes everybody, so let's discuss these two properties with this example। मैं सबसे पहले
ये वाला रिजल्ट यूज कर रहा हूं डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। आपको ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए अगर, तो आपने A11 लिखा 1 के अकॉर्डिंग कोफैक्टर कौन है चेक करो, ये गया और ये गया, 5 माइनस 12 कितना आया -7। डिटर्मिनेंट में माइनस साइन करते थे, पर मैं यहाँ माइनस नहीं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं प्लस ही लिखूंगा, +2 ये हाइट दिया, ये हाइट दिया, 4 माइनस 6 इज दैट क्लियर, +3 करके ये और ये हाइट किया 8 माइनस 5 3। क्या ये बात समझ क्या हुआ? सॉरी, यस इज राइट, कोफैक्टर के हिसाब से साइन चेंज होगा, तो ये पोजीशन चेंज हो गई, तो ये क्या बन गया +2। और टेक्निकली वहां हमने क्या सीखा था, डिटर्मिनेंट निकालने ये माइनस कर देते तो -x भी बाहर आ जाता है। तो ये क्या बना चेक करो, -7 + 4 + 9, तो ये क्या बन गया 6। क्या ये बात समझे? ये पॉइंट क्लियर है सबको? कोफैक्टर अपनी पोजीशन का साइन चेंज करेगा या नहीं करेगा? ठीक है। और डिटर्मिनेंट में हम क्या करते थे, ये साइन यहां होता था चेंज, आई होप यू रिमेंबर, प्लस माइनस प्लस, उसका इंपैक्ट बाहर ले आते थे। अब आ जाओ ये रिजल्ट, अब आते हैं इस रिजल्ट में, सही है। अब आ जाओ A11 कौन है 1, A12 कौन है 2 और A13 कौन है 3, सही है। अब मैं कोफैक्टर्स लेता हूं इस वैल्यू 4, 5 और 6, मतलब रो 2 उठा ली कोफैक्टर्स के लिए। हाँ जी, 4 के लिए पहली बात कोफैक्टर अपना साइन चेंज करेगा, पोजीशन कौन सी है 2 1। आ जाओ जी, 4 पे क्या ये और ये हाइट किया, तो क्या बना 2 माइनस 6 -4, उसका क्या बन गया +4। ठीक है जी। अब इस 2 का साइन चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। ये और ये गया, बोलो ये और ये गया, तो 1 माइनस, एक मिनट बेटे 5 के लिए बात हो रही है, ये और ये गया, तो क्या बना 1 माइनस 3 क्या बना -2, नो चेंज इन साइन। अब आ जाओ आगे, इसके लिए साइन चेंज होगा, बिल्कुल होगा। 6 के लिए गया ये और ये, 2 माइनस 2 क्या आया 0, और 0 का साइन 0, तो चेक करो क्या बना 4 -4 एंड 0, आंसर इज। तो किसी भी रो के कोफैक्टर्स ले लो और एलिमेंट्स ले लो किसी और रो के, आंसर क्या होगा 0। तो आपको प्रॉपर्टीज के साथ साथ दोनों एग्जांपल्स देंगे भैया, डन द प्रूफ करिए। एक रो और एक कॉलम ले सकते हैं। Yes everybody, next topic is adjoint of a matrix. Adjoint, please write down, it is obtained by transposing the cofactor matrix. It is obtained by transposing the cofactor matrix. मैं इसको सरल भाषा में ये बोलता हूं, ट्रांसपोज ऑफ अ कोफैक्टर मैट्रिक्स इज एडजॉइंट, वो ज्यादा इजी में समझा जाता है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी सीखी अभी हमने, उसका क्या कर दो तो क्या पैदा हो जाएगा एडजॉइंट। कहानी भले बड़ी, श्योर, कोई दिक्कत वाला काम श्योर। अगर मैं पिछले क्वेश्चन में जाऊं, जो हमने ये किया, इससे पहले ये किया, ये क्या थी कोफैक्टर मैट्रिक्स। अगर मेरे को कोई कहे इसका एडजॉइंट निकाल लो, तो क्या होगा -2 -5 4 7 7 -7 3 11 एंड 5, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो इसका मतलब एडजॉइंट निकालने के लिए माइनर भी चाहिए, और इतने सियाने तो माइनर निकाल के टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। और जो बच्चे थोड़े ज्यादा समझदार है ना, ठीक है, जो मेरे जैसे बिल्कुल नहीं है, वो तो कोफैक्टर मैट्रिक्स भी नहीं निकालते, वो सीधा आंसर निकालते हैं। क्यों? जो प्लेसमेंट ऐसे करनी थी वो कैसे कर रहे हैं, दिमाग चला रहे हैं लो वाइस और लिख रहे हैं। कहानी पकड़ में आई है नहीं? कुछ नहीं शो करना है यार, कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा सर? बेटे क्वेश्चन तो इनवर्स का है, इज दैट ओके? चलो आगे चलिए, मैं एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज कल करवाऊंगा सारी, इनवर्स की प्रॉपर्टीज भी कल करवाऊंगा। अगला टाइटल लिखिए इसी के साथ ही। अच्छा एक तो लिखो, जो इसके अंदर पॉइंट लिख लो। पहला पॉइंट आ गया ट्रांसपोज ऑफ कोवेक्टर मैट्रिक्स। अगला पॉइंट लिखिए, इट इज रिप्रेजेंटेड एज
ADJ स्मॉल में ADJ कैपिटल A, इसको पढ़ा जाता है एडजॉइंट ऑफ A। इसको क्या पढ़ा जाता है? एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है जी, इज दैट ओके? मैं 2 क्वेश्चंस कराऊंगा और ADJ फिर कैपिटल A रिप्रेजेंट मैट्रिक्स और ADJ रिप्रेजेंट्स एडजॉइंट। ठीक है जी, हाँ जी। क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ, ये एनसीईआरटी की एग्जांपल नंबर 12 भी है। A इज इक्वल टू 2 3 1 4। बड़ी मजेदार एक चीज सिखाने जा रहा हूं। अच्छा, मैंने अभी बोला एडजॉइंट क्या है? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकलते हैं? पोजिशनल वैल्यू ऑफ माइनर कैसे निकलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम हाइड कर दो, जो बच गया उसका सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लो। अब बड़ी मजेदार चीज सीखना, मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए की अगर बात करता तो आप क्या लिखते? 2 का कोफैक्टर कौन आया? 4। 3 का कौन आया? सॉरी -1, साइन चेंज। ठीक है, 1 का क्या आया? और 4 का क्या आया? सही है। अब मैं कहता हूं यार इतना टाइम क्यों लगाना, मैं इसको ना थोड़ी देर के लिए हाइड कर दूं। क्यों कर रहा हूं आप समझ पाओ, जहां पे मैं आपको ट्रेन करना चाहता हूं। मैं कहता हूं सीधा लिखो एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए 2 की पोजीशन चेंज होनी नहीं, क्योंकि रो बन जाएगी कॉलम। 2 का कौन आया? 4, साइन विल नॉट चेंज 4। 3 का कौन आया? साइन विल, बट इधर नहीं लिखना, सही है। 1 का कौन आया? -3, साइन विल, अच्छा -3 हो ही गया, कर लिया। 4 का कौन आया? 2। क्या ये बात समझ है? जो रो वाइज था वो कैसे लिख दिया? अच्छा, एक और सोच बनाता हूं, जो जिसको कहा जाता है शॉर्टकट फॉर एडजॉइंट। शॉर्टकट, ये तो शॉर्टकट नहीं है, ये मैंने पूरा दिमाग चलवाया, बट शॉर्टकट ऑफ एडजॉइंट फॉर 2 क्रॉस 2। नोटिस करिए, ये 2 4 को मैंने इंटरचेंज नहीं कर दिया, बोलो यस और नो, और इनके क्या कर दिए? साइन चेंज। तो शॉर्टकट क्या कहता है? हाँ जी, रिप्लेस एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल, और सेकेंड चेंज साइंस ऑफ सेकेंडरी डायगोनल। खत्म हो गया आपके पास एडजॉइंट का। रिप्लेस एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी डायगोनल, 2 4 को बना दिया 4 2, और इनके साइन चेंज कर दो। B1 का उसमें पूरा मेथड, उसमें भी शॉर्टकट है, पर मेरे को लगता है उससे पहले तो बच्चे कर ही लेते हैं वो काम। उसमें भी शॉर्टकट है, बट आई विल नॉट गो इनटू इट। ठीक है कि नहीं? पर ये शॉर्टकट बहुत आसान है, बस रट्टा मार लो, प्राइमरी डायगोनल को इंटरचेंज मारना है और सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज करना है। अब जैसे मेरा ये क्वेश्चन है बेटे, क्वेश्चन नंबर 98 और एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है। 1 -1 2 2 3 5 -2 0 and 1। सही है, ये मैट्रिक्स ए है। वो कहते हैं इसका एडजॉइंट निकालो। मैं आपको फिर वही बोलूंगा, कैलकुलेशन करो रो वाइज, उन्हें लिखो बस, कुछ और नहीं सोचो। फिर इधर ध्यान से समझना बेटा, इस मान के लिए ये और ये हाइट 3 -5, क्या बोल रहे हो -5, इस -1 के लिए ये और ये हाइट 2 + 10 12, साइन चेंज होगा पर लिखूंगा, उधर नहीं लिखना, इधर लिखना, कहानी पल्ले बड़ी। अब इधर आ जाओ, इस 2 के लिए ये और ये हाइट 0 + 6, साइन चेंज नहीं होगा, +6 रहेगा। कितना टाइम सेव होता है यार, हम कितने स्टेप्स बचा गए। और स्कूल वाले कहेंगे, स्पेशली बीसीएम स्कूल, पागलों का स्कूल इकट्ठा किया है, वो बोलेगा दबा के आपको, मैं सॉरी ऑन कैमरा बोल गया, पर ये सच है। A11 लिखो, A12 लिखो, पहले सारे कोवेक्टर लिखो, फिर सारे, टाइम वेस्ट यार। आपको कोवेक्टर मैट्रिक्स से मतलब है एडजॉइंट से,
खत्म करके वेले करो, क्यों इतना टाइम वेस्ट करना? और नोबडी डिमांड्स दैट, नोबडी डिमांड्स दैट, माइंड माय वर्ड्स। ठीक है जी, आपको ज्वाइंट मांगा, ज्वाइंट दे दिया जी, चाहे चीटिंग मार के किया हो बच्चे ने। ठीक है कि नहीं? भाभी खुश हो गया, ये टॉपिक मेरा पक्का है। हाँ जी, अब आ जाओ इस पे, ये और ये खत्म, -1 एंड खत्म, साइन चेंज होगा, +1 आया, +1 कहां लिखूंगा? A21 कहां लिखा जाएगा? A11। ठीक है, अब इस 3 के लिए ये और ये क्या? 1 + 4 5, नो चेंज, नो चेंज यार, 2 2 है पोजीशन। ठीक है मेरे बच्चे, आगे आ गया। आप किस पोजीशन में? 5 के लिए ये और ये हाइट 0 एंड -2, चेंज होगा 2। कहानी पहले पढ़ी, हृदय समझ आ रहा है? इसके लिए ये और ये गया -5 -5 -6 -11, नो चेंज। श्योर एंजल? ये और ये गया 5 - 4 1, बट चेंज यस, -1। इधर और इधर 3 + 2 5, नो चेंज। चेक करो आंसर यही है। 3 1 -11 -12 5 -1 6 2 5, दैट्स माय आंसर। क्या लगा? ये देखो मैं समझा रहा हूं तो भी हार्डली इट टुक हार्डली 1.5 मिनट, और जब आपकी प्रैक्टिस होगी ना 10 क्वेश्चन की, आप 30 सेकंड में कवर करके भेज दोगे, तो बन गया ना शॉर्ट। इज दैट ओके? बस लिखना, ट्रांसपोज लिखते रहते, थोड़ा दिमाग रखना, थोड़ा संयम से, ये माइनस प्लस में गलतियां कर। इज दैट क्लियर? श्योर? कोई डाउट किसी को? चलो आगे बढ़ो। लास्ट टाइटल आज का, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। पहला पॉइंट लिखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल, फेज 2 का। पर यहां टेक्निकली फेज 2 खत्म हो जाता है और फेज 3 शुरू होगा। ठीक है, फाइंडिंग द सॉल्यूशंस, फाइंडिंग द सॉल्यूशंस, बट वो कॉम्पिटिटिव का पार्ट है, क्रैमर्स रूल है। ठीक है जी, बट इनवर्स पे ही आपके पास मेरी शीट में ही कम से कम भी 40-50 क्वेश्चन होगा, और उनमें 20 क्वेश्चन प्योरली 5 मार्कर्स है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ गए? तो बहुत ध्यान से करना है। इनवर्स में बात करूं, इट इज डिनोटेड बाय a⁻⁻1 फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A, इनवर्स इज डिनोटेड एज a⁻⁻1। पॉइंट नंबर 2, it is given by a⁻⁻1 is equal to adjoint of A upon determinant of A if and only if determinant of A is non-zero. ठीक है जी? Is that clear? Point number 3, a matrix A is invertible. इनवर्टिबल का मतलब है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। मैट्रिक्स A इज इनवर्टिबल इफ A इज नॉन सिंगुलर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। नॉन सिंगुलर का मतलब जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। इज दैट ओके? जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। ठीक है जी, let's do one question and let's wind up this particular topic. कहता है find the inverse of, इनवर्टिबल का मतलब जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्वेश्चन है बेटे, फाइंड द इनवर्स ऑफ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 109, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5। 2 - 2 4 and 3, सही है। सबसे पहले इनवर्स के क्वेश्चन में पहला नाम पता क्या है? ऑलवेज फाइंड डिटर्मिनेंट, ऑलवेज फाइंड। अच्छा, मैं जो आपको कह रहा था ना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो टॉपिक कॉम्पिटिटिव क्लास में कराया जाएगा, वहां पे इससे आगे की बातें शुरू हो जाती है। सोल्यूशन इज कंसिस्टेंट, नॉन कंसिस्टेंट,
ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल, ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, तो वहां पे कहानियां चलेगी। प्रोजेक्ट पर अभी के लिए इतना ही है। आओ जी, सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट चेक करो क्या है। मैं लिखने का तरीका भी बता रहा हूं। क्या बना? 6 + 8 क्या बना? विच इज नॉट इक्वल टू, सो एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, सो देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो ए इनवर्स क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए सिखाया अभी क्या? भी हाँ जी, प्राइमरी डायगोनल को इंटरचेंज करो, तो ये क्या बना? 3 2, और इनके साइन चेंज करो, 2 एंड, और डिटर्मिनेंट बाहर लिखो, हाँ, वो नहीं स्विच होते, उनके सिर्फ साइन चेंज होंगे। एक मिनट, ये स्विच नहीं होते, इनके साइन चेंज होते, ये स्विच हो जाते हैं। ये लिख लो, प्राइमरी डायगोनल स्विच कराना है और सेकेंडरी डायगोनल साइन चेंज होगा। आप एसपीए में लिख लोगे, कभी भूलोगे नहीं। ठीक है जी, अंडरस्टूड? सो दैट्स माय आंसर। श्योर, डन करिए।